एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा रोज वहाँ दर्शन के लिए आता था, लेकिन इससे पहले वह अपने सेवक के साथ एक फूलों की माला भेजता था, जिसे वह पुजारी भगवान को पहनाता और जब राजा दर्शन को आते तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देता। रोज का यही नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सका। उसने सेवक के हाथ माला भिजवाई और पुजारी को संदेशा भिजवाया कि राजा आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक माला देकर और संदेशा कहकर चला गया। पुजारी ने भगवान को माला पहना दी। थोड़ी देर बाद पुजारी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए आज उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक यह माला नहीं पहनी। सांसों का क्या भरोसा, कब रूठ जाए। भगवान ने आज मुझ पर कृपा करी है, तो क्यों न ये माला आज मैं पहनूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली। लेकिन ये क्या, बाहर से पुजारी ने आवाज़ दी कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। अचानक सेवक की आवाज़ सुनकर और राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी घबरा गए कि कहीं राजा मुझे माला पहने देख ली तो क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वह माला अपने गले से निकालकर भगवान को फिर से पहना दी और जब राजा मंदिर में आए तो वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी तो उसमें राजा को एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि यह माला पुजारी ने खुद पहनी है और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने छल किया, यह सोचकर राजा को गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि ये सफ़ेद बाल किसका है। चूँकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके बाल भी सफ़ेद थे। पुजारी ने सोचा कि अगर मैंने मेरा नाम लिया तो राजा मुझे अवश्य दंड देंगे। अतः पुजारी ने कहा कि यह तो भगवान का बाल है। इस पर राजा को गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। भला कब से मूर्तियों के बाल सफ़ेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि कल मैं श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी तुम्हें इस पाप के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली हुई माला मैंने पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया। ये छोटी सी लालसा थी कि आपको चढ़ी हुई माला पहनूं। इसी लोभ लालच में यह अपराध हुआ। मेरे प्रभु, पहली बार यह लोभ हुआ और विपत्ति आ पड़ी। हे मेरे नाथ, कृपा आप मुझे बचाइए, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी चढ़ा देगा। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और भगवान का श्रृंगार स्वयं करने लगे और बोले। पुजारी डर के मारे एक कोने में खड़ा था। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सभी बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने बचने के लिए बालों को सफ़ेद कलर से रंग दिया होगा। अतः राजा ने बालों की जांच करने के लिए ठाकुर जी का एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से रक्त की धार बहने लगी। यह सब देखकर राजा घबरा गया और भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है,
उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से माफ़ी मांगी और अपने महल लौट गया। इससे हमें सीख मिलती है, अगर मान लिया तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान पत्थर में सप्राण होकर भी भक्त से मिलने आ जाते हैं।